एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोग काफ़ी कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में जाना हम लोगों ने कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, जो बड़े सारे काम कर लेता है। तो कार्बन वर्सेटाइल होता है। हम लोगों ने देखी इन्फॉर्मेशन कि भाई इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स बना लेते हैं। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा टाइप का एलिमेंट जब जुड़ता है तो कंपाउंड बन जाता है। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड जैसे कि मीथेन C2H2 है ना, मीथेन होता है CH4, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। आगे हम लोग चैप्टर में ये सब चीज़ें देखेंगे। तो मीथेन के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि बीच में कार्बन होता है, चार तरफ हाइड्रोजन होता है, इनकी बॉन्डिंग होती है, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने देखा था कि कितनी सारी चीज़ों में कार्बन होता है। इन फैक्ट वी आर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम खुद ही कार्बन के कंपाउंड्स के बने हुए हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, उसमें भी कार्बन होता है, बड़ी सारी चीज़ों में कार्बन होता है। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। यानी कि जितने कंपाउंड्स इसके कार्बन के हैं ना, वो बहुत ही सारे हैं, मतलब इतने सारे कि मिलियंस, लाखों में मतलब कार्बन के कंपाउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फाउंड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। मतलब कार्बन जितने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है ना, और कोई भी एलिमेंट अगर हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 5th चैप्टर में पीरियोडिक टेबल है ना, वो सारे मिलाकर के जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन अकेला उन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बना लेता है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। वाई इट इज़ सो? ऐसा क्यों है? कार्बन ऐसा क्यों है कि भाई यही इतने सारे कंपाउंड बना लेता है, बाकी सारे एलिमेंट्स इतने सारे कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? तो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो आंसर है भाई क्यों कार्बन ही बनाता है, बाकी क्यों नहीं बनाते? तो जो नेचर होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड का, जिस तरीके का बॉन्ड बनता है कार्बन में, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन बड़े सारे कंपाउंड बना पाता है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी, कार्बन में ना एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बना पाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कैटिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कैटिनेशन? तो आप लोग इस तरीके से बोलेंगे, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ना बॉन्ड बना लेता है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स में हैव लार्ज लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन। ये चेन्स वेन्स क्या होती है ना, ये सब ना हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। ये देखो, ये जो है ना, ये होती है चेन। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चेन बन रही है ना, बड़ी बड़ी ब्रांचेस भी इसकी बन रही हैं। तो यही होता है, ब्रांच्ड चेन्स बनती हैं कार्बन की। तो कार्बन बड़ी सारी ब्रांच चेन्स बनाता है, बड़े सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेता है, तो ब्रांच चेन बनाता है। और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स में ऐसे ऐसे करके गोल गोल भी कार्बन एटम्स अरेंज हो जाते हैं। इन एडिशन और भी देखते हैं कि कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी ऐसे करके, सी डबल बॉन्ड भी बना लेता है, सी ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो कई सारे ये बॉन्ड्स कई तरीके के बना लेता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम आर कॉल्ड सेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आप लोगों को सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में भी डिफरेंस समझना है। सेचुरेटेड मतलब कार्बन ना एक ही बॉन्ड है, मतलब एक ही लाइन है। इस तरीके से देखो, जैसे कि सी और यहाँ पे सारे एच लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिंगल एक ही एक लाइन है। अगर सिर्फ एक ही एक लाइन आप लोगों को दिख रही है तो इसका मतलब वो सेचुरेटेड कंपाउंड है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो देखो, एक सिंगल लाइन है तो सेचुरेटेड कंपाउंड, डबल लाइन है या फिर ट्रिपल लाइन है, ये डबल और ट्रिपल दोनों अगर लाइन है तो इसका मतलब है कि अनसेचुरेटेड है, और सिंगल है तो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, देखो ये ना चैप्टर का, अब आगे के चैप्टर का ही आप समझ लो ओवरव्यू टाइप का चल रहा है। आगे जो पढ़ेंगे वो यहाँ से ही हमें समझते हुए चलना है।
कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता हो, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन जैसी रखता हो, ऐसा नहीं है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जिस तरीके की कैटिनेशन होती है ना, मतलब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में हमें देखने को ही नहीं मिलती। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम। तो सिलिकॉन कार्बन के अलावा और कौन कौन कैटिनेशन शो करता है? तो सिलिकॉन बनाता है, सिलिकॉन ठीक है करता है, हाइड्रोजन के साथ सिलिकॉन चेन बना लेता है, मगर इसकी चेन जो है, चेन मतलब यही ना, देखो ऐसे करके कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या होता है, ये सारी चेन बनती जाती है। तो सिलिकॉन सिर्फ 7 से 8 एटम तक की चेन बना पाता है, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, एकदम से भड़क जाते हैं वो, मतलब एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आप उसको जल्दी से तोड़ नहीं सकते, और काफ़ी स्टेबल भी होता है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। तो इससे क्या होता है, कार्बन कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये वाली चीज़ हो गई। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स जो कि हम लोग कार्बन में नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो कैटिनेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बना लेता है। नेक्स्ट है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मतलब कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ सकता है, या फिर और ऐसे एटम से जिनकी वैलेंसी 1 हो उनसे जुड़ सकता है। जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है CO2, है ना। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन कंपाउंड बनाता है, गिविंग राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो कार्बन अपने तो साथ तो जुड़ता ही है कार्बन के एटम्स, बट कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर सबके साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाता है। वर्सेटाइल है ना, सबके साथ जुड़ जाता है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable। और कार्बन की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि बॉन्ड्स जो बनाता है ना, दोस्ती बड़ी पक्की निभाता है, तोड़ नहीं सकते आप इनकी दोस्ती को, तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए बड़ा फेमस है कार्बन। पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। अब कार्बन का साइज स्मॉल होता है, सिर्फ 4 ही इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दिस एनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली, क्योंकि छोटा होता है तो जो शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तकड़े तरीके से न्यूक्लियस जोड़ करके रख लेता है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। तो जो कार्बन की क्योंकि वैलेंसी 4 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, हाँ, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनका ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर है, उनके जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ नहीं पाते। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, कार्बन के जो हम लोग फीचर देखते हैं, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है काफ़ी, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, दैट इज टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब अपने आप से ही जुड़ जाता है, टेट्रावैलेंसी यानी कि वो अपने आप से 4 कार्बन से जुड़ जाता है। पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये तो हमने देखा कि कार्बन बड़ा वर्सेटाइल है, बड़े सारे कंपाउंड इसके बनते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना लेता है। मैनी, काफ़ी सारे, मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफ्यूज कार्बन चेन। तो कार्बन सिर्फ कार्बन से ही नहीं जुड़ता, बाकी सारे काफ़ी सारे एलिमेंट से भी जुड़ता है। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस एंड इट was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed with a living system. That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis। मतलब देखो क्या है इसका मतलब, कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, और वो एक लिविंग सिस्टम होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना एक लिविंग सिस्टम होते हैं। तो फ्रेडरिक जो थे, उन्होंने इस बात को डिसअप्रूव किया 1928 में, बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, oxides of carbon, carbonate, hydrogen carbonate and salts continue to be studied under organic chemistry। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें ना कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट, मतलब कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है ना, जिस चीज़ में कभी कोई लिविंग रहा होता है, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं।
कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, कैटिनेशन शो करता है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं। काफ़ी सारे कार्बन बाकी नॉन कार्बन कंपाउंड से भी जुड़ता है, जो कि मतलब नेचर से हम लोग लेते हैं। और काफ़ी मतलब वाइटल फोर्स है, वॉज नेसेसरी फॉर दिस सिंथेसिस, काफ़ी मतलब एनर्जी भी इसमें जाती है जो जॉइनिंग वगैरह होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक जो कि लिविंग चीज़ से जुड़ा रहता है। अब हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।